बावजूद भी मैं थोड़ा सा आज का मौजू है री इमेजिनिंग पाकिस्तान। तो हम पाकिस्तान को किस तरह री इमेजिन करना चाहते हैं, हमारा तस्वुर क्या होगा। डेफिनेटली हर एक के जहन में यह आएगा कि प्रोग्रेसिव एंड पीसफुल पाकिस्तान। इस वक्त जो है ना यहाँ प्रोग्रेशन हमें नज़र आती है ना हमें पीस नज़र आता है, तो डेफिनेटली इसकी तलाश जारी है। और ये जो फोरम ने आज ये डायलॉग रखा है, ये एक बहुत बड़ा हेल्दी साइन है कि हमने पहली दफ़ा अपनी रिवायती सियासत से हट के मसाइल की निशानदही और उनके हल की तरफ जो है एक कदम बढ़ाया है। इसके लिए मैं हाजी लश्करी रईसानी साहब और दूसरे मुंतज़मीन का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। अब कैसे पाकिस्तान में पीस कैसे कायम हो सकता है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है। जैसे रफ़ीउल्लाह ने कहा कि दुनिया में तकरीबन 25 फेडरेशन हैं जिनकी आबादी तकरीबन 40% ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया की टोटल आबादी का 40% फेडरेटिंग स्टेट्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान भी एक फेडरेटिंग स्टेट है जिसके 4 सूबे हैं और उसके साथ जो है अपना आज़ाद कश्मीर और फाटा तो अब मर्ज हो चुका है, आज़ाद कश्मीर है। तो इसमें अगर इन इकाइयों में सुकून होगा, इनको हुकूक मिलेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अब इसके लिए जो है क्या तरीक़ेकार हो, 2 ही तरीक़ेकार हो सकते हैं। एक तरीक़ेकार ये है कि वसाइल की तकसीम मुनसिफाना और इक्विटेबल हो। मुनसिफाना कैसे हो कि उसमें ये सारी इकाइयां जो हैं जब फेडरेटिंग यूनिट के तौर पर फेडरेशन को ज्वाइन करती हैं तो मकसद ये होता है कि वो एक इक्वल हैसियत में जा रही हैं, वो कोई जो है सबऑर्डिनेशन में नहीं जा रही हैं। तो बलूचिस्तान जब एक फेडरेटिंग यूनिट है तो डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके साथ इक्वल सलूक किया जाए। तो इसके लिए दुनिया भर में हर ममालिक, जैसे पहले बताया गया है कि हर फेडरेटिंग यूनिट जो है दुनिया भर में फेडरेशंस में जियोग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से, अपने नेचुरल इंडाउमेंट्स के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी तारीखी पस मंज़र के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। और जो वफाक होता है उसका काम ये होता है कि इस मुख्तलिफ नौइयत के जो यूनिट्स हैं इसमें एक बैलेंस क्रिएट किया जाए और उसमें इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जाए। तो उसके लिए जो है 2 ही तरीक़ेकार है, एक वसाइल की तकसीम का मुनसिफाना निज़ाम, दूसरा एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अब हमारा जो है बलूचिस्तान जो है मार्च 1948 में जो है इस सूबे इस स्टेट का जो है एक यूनिट के तौर पर इसमें शामिल हुआ और उसके बाद से जो है 1970 तक बदकिस्मती से 23 साल एक ये बैकयार्ड के तौर पर जो है उसे ट्रीट किया गया। ना यहाँ रोड तकरीबन 200 किलोमीटर से ज़्यादा पुख्ता रोड नहीं थे, यहाँ बिजली का निज़ाम नहीं था, यहाँ पाइप्ड वाटर नहीं था। इवन यहाँ इस हद तक आप अंदाज़ा कीजिए कि मैंने जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो मैंने मुल्तान एक डिस्ट्रिक्ट में तो बोर्ड था लेकिन इस सूबे में बोर्ड भी नहीं था और मैंने वहाँ से दिया। दोबारा मैंने जब CSS किया तो पहली दफ़ा 1980 में पहली दफ़ा बलूचिस्तान में सेंटर कायम किया गया और मैं CSS करने के काबिल हुआ, अदरवाइज मैं CSS ना कर सकता। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि हमने 23 साल इस सूबे को जो है बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। इसकी तरफ जो है फिर 1970 में इसे सूबे की हैसियत दी गई जब हमने 1 यूनिट का इख्तिताम देखा। जब ये सूबा कायम हुआ
तो आप हैरान होंगे कि इसका टोटल बजट जो है 285 मिलियन था। 44% रकबे के लिए 244 मिलियन जो है इस सूबे को बजट मिला, जिससे जो है इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी पूरे नहीं होते थे, जिसकी वजह से वफाक जो है आपको सबवेंशन या ग्रांट के तौर पर देता था ताकि आपकी तनख्वाहें पूरी हों और किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट आउटले नहीं था। पहली दफा हमने 1 अरब का जो है हिंसा जो है उबूर किया 1994 में। पहली दफा 94 में 1 अरब रुपए का हमारा डेवलपमेंट बजट था, जबकि डिस्क्रिशनरी फंड ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब वाज 10 बिलियन एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो इससे अंदाजा कीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से होती रही है। दूसरी बात हम आएंगे कि वफाक ने जो है 1973 में एक निज़ाम दिया गया एनएफसी के तहत कि तमाम सूबे और वफाक एक जगह बैठ के जो है वसाइल की तकसीम का फार्मूला तय करें, और साथ ही साथ जो है आईन में 25 शिकें ऐसी रखी गई जिसमें जो इक्तिसादी नौयत की शिकें थी, जिससे सूबों के वसाइल को उनका हक दिया जाना था। उसका मैं जो है शिकवार भी आपके सामने पेश करूंगा। तो आप अंदाजा कीजिए कि आईन कहता है कि हर 5 साल के बाद कमीशन बनेगा और कमीशन अवार्ड देगा। अब 50 साल में आप अंदाजा कीजिए कि बहुत अच्छा निज़ाम था जो आईन के जो है फ्रेमर्स ने दिया था कि हर 5 साल के बाद जो है एक कमीशन अवार्ड देगा। 50 साल में टोटल 4 अवार्ड दिए गए और 4 में से जो है चौथे अवार्ड तक बलूचिस्तान का शेयर जो है 3.5% था। 3.5% जो है जब सूबे को मिलता था तो मुझे याद है कि मैं 3 वज़राए आला के साथ जो है सेक्रेटरी खजाना था, तो जाम साहब के दौर तक हम जो है हर बार जाते थे, वह एक चीफ सेक्रेटरी खजाना, चीफ मिनिस्टर, और हम जाके कहते थे कि खुदा के लिए हमें इतने पैसे दे दें कि हम तनख्वाहें दे सकें। तो चौथे अवार्ड तक 3.5% जो है टोटल वसाइल बलूचिस्तान को मिलते थे। फिर जो है चूंकि जैसे पहले हमारे दोस्तों ने कहा, हमारे फार्मूले में उसको रखा गया था किस पे, पॉपुलेशन पे। 57% जो है वो पंजाब ले जाता था, और वो पंजाब जो तकरीबन जो है 58 से लेकर 70 तक 1 यूनिट का हेडक्वार्टर था और तमाम वसाइल इस्तेमाल हो रहे थे, और उसके बावजूद वो 57% जाता था। और वो सूबा जो 23 साल तक नेग्लेक्टेड था उसको 3.5% मिलता था, जिससे अपनी तनख्वाहें पूरी नहीं होती थी। फिर आगे जब 7th NFC आया तो बड़ा हमने तीर मारा और हमें जो है 9.09% जो है शेयर दिया गया, और उसमें पहली दफा मल्टी फैक्टर फार्मूला, जिसमें जो है आबादी और पसमानदगी वो जो है अपना बिखरी हुई आबादी को भी जो है वो किया गया। लेकिन उसके बाद आज तक 2009 के बाद फिर कोई और कमीशन नहीं बना और ना कोई अवार्ड आया, और वही चलता आ रहा है। और अभी बताया गया है कि जो हमें उससे पैसे मिलने थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि जैसे CCI की बात की, हमारे आईन हमने दिया। आईन का मकसद ये था कि वो तहफ़्फ़ुज़ात प्रोवाइड किए जाएं, और CCI एक बहुत अच्छा अदारा था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। लेकिन इसमें एक शिक ये कहती है कि ये फैसले मेजॉरिटी वोट से होंगे। अब मेजॉरिटी वोट क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो है CCI का जो है चेयरमैन है, और वो अपने 3 मिनिस्टर्स को जो है उसमें नॉमिनेट करता है, और बाकी सूबे का एक चीफ मिनिस्टर है। तो बाय वर्च्यू ऑफ देयर नंबर, तो
तो सारे के सारे डिसीजन पंजाब के ही होते हैं, क्योंकि हर सीसीआई में जो है मेजॉरिटी पंजाब की होती है। फिर एक और अदारा बनाए अंडर आर्टिकल 153 156, वो है कि मेजॉरिटी फैसले जो है, चूंकि 4 मिनिस्टर जो है उन्होंने वफाक वजीर, वहां भी जो है तमाम के तमाम फैसले जो है यकतरफा होते हैं। एक और जो है, इस वक्त बलूचिस्तान के 5 गैस फील्ड हैं। ये अब्बासी साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बलूचिस्तान के 5 गैस फील्ड हैं। आइन की शिक जो आपने 18th अमेंडमेंट के बाद डाली, उसके तहत ये था कि पहला हक जो है उस सूबे को मिलेगा। बलूचिस्तान अपने टोटल प्रोडक्शन का 17%, आज भी 17% इस्तेमाल कर रहा है। और ये मेरी माएँ बहनें और दोस्त बैठे हैं, इनके किसी के घर में गैस नहीं है, इनके किसी के घर में गैस नहीं है, -15 पर हैं। और कमाल की बात यह है कि 1954 में जिस डिस्ट्रिक्ट ने गैस प्रोवाइड की, जो सवात तक पहुंच गई, डेरा बुगटी में सुई के मुकाम पर तो पहले से थी, लेकिन डेरा बुगटी को 2015 में गैस प्रोवाइड की गई है, जहां से पूरी दुनिया को गैस प्रोवाइड की गई थी, लेकिन डेरा बुगटी को 2015 में। फिर एक और है, तमाम मिनरल्स, आइन कहता है कि तमाम मिनरल सूबे की मिल्कियत होंगी। अगर तमाम मिनरल सूबे की मिल्कियत हैं, तो मैं ये पूछता हूं कि ये सेंधक का मुआहदा अब तक फेडरल गवर्नमेंट के पास क्यों है, या पीएमडीसी जो है कोयले की कानें क्यों चला रहा है, या जो है तकरीबन सीसीआई ये कहता है कि तमाम अथॉरिटीज, बॉडीज, कॉरपोरेशंस आर टू बी मैनेज्ड बाय द सीसीआई। इसका मतलब है एम्प्लॉयडली तमाम सूबों में उसको यकसा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। लेकिन आप हैरान होंगे कि सीसीआई में चूंकि मेजॉरिटी डिसीजन है, उसमें मेरा कोई भी अमल दखल नहीं है भाई। और तकरीबन 255 ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटीज हैं जो फेडरल गवर्नमेंट चला रही है, उसमें मेरा एक भी नुमाइंदा, 5 लाख उसमें अफराद काम कर रहे हैं। 1000 अरब का जो है उसका डेवलपमेंट फंड है, लेकिन उसका कोई अदारा बलूचिस्तान में नहीं है। तो सारा का सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है दूसरे सूबों में हो रहा है। यहाँ का, जैसे रफ़ी ने कहा, तकरीबन 100,000 एबल बॉडीड यूथ है। अगर उसको आप चाहें, वो एक ट्रिकिंग बॉम्ब है, अगर आप चाहें तो क्या उसको जो है जॉब प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है? गवादर का एक मुआहदा हुआ, जब उसने सिंगापुर पोर्ट ऑपरेटर को दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने एक मुआहदा करके हमारे पास भेजा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि महफूज इसको ओके करके भेज दो। मैंने कहा जी, इसमें ये लिखा हुआ है कि ऑल फेडरल टैक्सेस, ऑल प्रोविंशियल टैक्सेस, ऑल लोकल टैक्सेस विल बी एग्जेम्प्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। मैंने कहा खुदा के लिए, आप फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस माफ करते हैं तो जरूर करें, ये बताइए कि सूबे के टैक्सेस माफ करने का हक आपको किसने दिया है, या लोकल टैक्सेस माफ करने का हक किसने दिया है? अब आप तो आते हैं सीपैक पे। मैं सीपैक में एक सेमिनार में गया, उन्होंने कहा कि सीपैक जो है उसे कहते हैं गवादर के माथे का झूमर, ना यहाँ पीने का पानी है, ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ गैस है। अगर ईरान अपना स्विच ऑफ कर दे तो वहाँ जो है आपको बिजली भी नहीं मिलती है। आज तक टोटल 27 बिलियन के अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट 45.69 बिलियन का था। 45.69 बिलियन में 2 प्रोजेक्ट दिए गए थे, एक था 50 बेडेड हॉस्पिटल और एक था जो है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और उनकी टोटल मालियत 0.66 बिलियन थी, जबकि
लाहौर का ऑरेंज ट्रेन जो है 2.6 बिलियन का, जिसका सीपेक से कोई ताल्लुक नहीं था, अब तक 27 अरब रुपए के 27 बिलियन डॉलर के जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें टोटल बलूचिस्तान के जो प्रोजेक्ट है वो 2 बिलियन से भी कम के हैं और अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। आइंदा जो है इसके नेक्स्ट फेज में 35 बिलियन के जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने हैं। उसमें भी अगर मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छोड़ दूं, मैं पोर्ट को छोड़ दूं, क्योंकि वो आपकी मजबूरी है, वो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, तो आपके पास टोटल जो है 4.6 बिलियन से ज़्यादा बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होने जा रही है अगले 5 साल में भी। तो मैं जो है मेरी ओनरशिप उससे क्या होगी। दूसरी बात यह है कि एक और वो कहता है कि तमाम ऑयल एंड गैस पहले था, तमाम मिनरल सूबे की थी, आपके 18th अमेंडमेंट के बाद ऑयल एंड गैस में 50% शेयर सूबों का होगा। 2010 के बाद से आज तक तकरीबन 150 बिलियन जो है इन कंपनीज ने अर्निंग की है। तो अर्निंग में 50% अगर बलूचिस्तान को मिलता तो ये जो अभी ज़मरुक साहब ने कहा ये माली मसाइल ना होते, वो हमारे पैसे आज तक नहीं मिले हैं। आपका जो है पीपीएल के साथ जो है लीज का नया मुआहदा किया, वो पैसे अभी तक नहीं मिले। तो मैं ये पूछता हूँ कि जब तक ये इकाइयाँ सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो ये वफाक कैसे प्रोग्रेसिव और पीसफुल होगा, ये मुमकिन नहीं है। तो ये हमारे सोचने की बात है। व्हेन वी आर री इमेजिनिंग पाकिस्तान, तो वी शुड थिंक कि 45%, आप माइंड ना कीजिए, हमारे दोस्त है यहाँ बैठे हुए हैं अहबाब, माइंड ना कीजिए, 45% आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑर्नामेंटल इन नेचर, उन पे अमल दरामद नहीं होता है। वो ज़रूर हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कौन करेगा? क्या हमने सीसीआई के जो है 3 महीने, हर 3 महीने के बाद जो है उसका इजलास होना चाहिए, आइन कहता है, क्या हमने किया? क्या हमने जो है सीपेक जो है अपने सूबे की गैस के पैसे उसको दिए? क्या हमने मिनरल्स पर उसका हक दिया? क्या हमने सेंधक जो है, हमारे नवाब साहब यहाँ बैठे हुए हमारे चीफ मिनिस्टर थे, हमने वहाँ एक समरी भेजी कि भाई आपने पहले जो है सेंधक में मुआहदा कर लिया, आप सेंधक में बलूचिस्तान को कितना पैसे दे रहे थे? 2%। 2% के बाद आपने वहां खड्डे छोड़ के चले जाना था कि ये 2%, और वो 2% कितने थे? 3 करोड़ रुपए। अगर मैं दुनिया को कहूं कि हमारे पास गोल्ड एंड कॉपर के जखायर हैं और उसमें से मिल कितना आ रहा है? 3 करोड़ रुपए सालाना। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी? और हमारे पर जो है वो बार बार ये कहा जाता है, आज भी ये हाल है कि अगर हम एनएफसी को रेगुलर बेस पर नहीं कर सकते हैं, उसका जवाब बताया जाए। क्योंकि हमने अब मैंने एक दफ़ा अब्बासी साहब से इस्लामाबाद में एक सवाल किया कि बताइए आइन की खिलाफ वर्जी क्या होती है? तो कहा कि हाई ट्रीजन। मैंने कहा 18th अमेंडमेंट कौन लाए अब्बासी साहब? कहा हम सब लाए। मैंने कहा 18th अमेंडमेंट पे जो है अमल दरामद नहीं हो रहा है, उसको वायलेट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारी जो काबीना बैठी हुई है, सारी गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये हाई ट्रीजन की जो है उसके जो है शिकार है। तो क्या आपने वजीरे जो है कि मिनरल के वजीर थे, ऑयल एंड गैस के वजीर थे, तो देखें हम अच्छी बातें करेंगे, ये भी आएंगे बड़ी अच्छी बातें करेंगे, आप भी तालियां बजाएंगे, तो क्या इन्होंने अपने दौर में वो काम किया जो करना चाहिए था? अगर नहीं किया तो उसका जवाब क्या है? क्योंकि उस वक्त तो आपके पास इख्तियार था। आपने मुझे कहा कि ये बताइए मैं खान साहब कि पीपीएल के और भी बड़े काम कर रहा है। मैंने कहा जी मैं एक फाइनेंस का आदमी हूँ, हर वेल हेड का अलग से कॉस्टिंग होती है, मैं अपने जो वेल हेड हैं, जो 5 हैं हमारे गैस फील्ड, उनका मैं जो है अलग से निकाल दूंगा, वो प्रॉफिट जो है बलूचिस्तान को दे दिया जाए ताकि हमारे मसाइल हल हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। माइंड ना कीजिए, ये कोई जज्बाती बातें नहीं है, ये हकाइक पर मबनी हैं
और हमें हक है कि हम अपने मसाइल को और वसाइल को दोनों का जो है इदराक भी हो और उसके लिए आवाज़ उठाते रहें। ये रफ़ीउल्लाह काकड़ ने सही बात की कि बलूचिस्तान की बात सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया में होती है। हर वज़ीर आज़म जो है एक फ्लाइंग दौरा करता है, मीडिया में बात होती है और जैसे ही जाते हैं तो वहीं से वो चिट जो है हवाई जहाज़ से फेंक देते हैं। उसके बाद बलूचिस्तान जो है उनके जहन में और ख्वाबों में नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत